हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल विल बी गुड एंड studying in a proper way, as you all are aware about the current situation that is happening around us. So be positive and keep studying. Okay, this side I'm your teacher Rahul Misra with your subject English reader. Today I'm here for class 5th students. So everyone will open their book on chapter that is on page number 5. Okay, everyone will sit with a copy and a pencil, and those students who didn't have book, they contact to school management for their books so that they also continue with us properly. Okay, the page number 5, the chapter is Queen Elizabeth. As we were reading on previous class, the chapter of on phase 1, there we read that about Prince Elizabeth, that Prince Elizabeth Mary was born in 1926. Okay, and she got her starting education in child by her mother and a governess, Marion Crawford, and she received her advanced education through private tutor Henry Martin. Okay, and during World War they were moved in Windsor Castle in 1940, and in 1945 at the age of 19 she joined the Women's Auxiliary Territorial Service, and after that she married with Prince Philip in 20 November 1947. Okay, with them they had 3 sons and a daughter. Okay, and in the following years of war, when her father George VI fell into declining health, she frequently stood up in public events. जब उनके पिता की तबीयत खराब हो गई तो वो तुरंत जो है सारे इवेंट, सारे कार्यक्रम खुद देखने लगी. ओके, नाउ वी विल कंटिन्यू विथ फेज 2. As I was teaching you, reminding you the previous reading summary, now we will continue with phrase 2. Okay, so let's start. On February 6, 1952, George VI died while Elizabeth and Philip were touring Australia and New Zealand. 6 फरवरी 1952 को जॉर्ज 6 की जब मृत्यु होती है तो उस समय एलिजाबेथ एंड फिलिप व टूरिंग घूम रहे थे ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड. ओके, एलिजाबेथ क्विकली रिटर्न होम. एलिजाबेथ तुरंत रिटर्न का मतलब वापस आना, वे घर वापस आ गई. ऑन जून 2, 1953, 2 जून 1953 को शी वॉज क्राउंड. क्राउंड का मतलब होगा ताजपोशी या फिर मुकुट पहनाना, ताज पहनाना, एज क्वीन एलिजाबेथ सेकेंड इन वेस्टमिंस्टर एबे इन अ टेलीवाइज्ड सेरेमनी. ओके, 2 जून 1953 को उन्होंने क्वीन एलिजाबेथ के नाम से शपथ ली इन वेस्टमिंस्टर एबे में एक टेलीविज़न पर प्रसारित कार्यक्रम के दौरान. ओके, मिलियंस वॉच्ड द इवेंट. लाखों लोगों ने उस कार्यक्रम को देखा. विथ मिलियंस मोर लिसनिंग ऑन द रेडियो, और लाखों लोग उसे रेडियो पर सुन रहे थे. दिस कोरोनेशन गेव हर द, कोरोनेशन का मतलब होगा ताजपोशी. ओके, दिस कोरोनेशन गेव हर द रिस्पॉन्सिबिलिटीज का मतलब होता है जिम्मेदारी. ओके, ऑफ क्वीन रेगनेंट possessing and exercising all the powers of monarchical ruler, एक शासक. ओके,
इस ताजपोशी से उन्हें एक जिम्मेदारी मिली क्वीन के, एक क्वीन रेगनेंट का मतलब होता है शासिका, एक रानी शासिका के रूप में उन्हें एक जिम्मेदारी मिली अपनी मोनार्चियल पावर, शासक की पावर को समझने का, उसे इस्तेमाल करने का और उसका उपयोग करने का। इस ताजपोशी से उन्हें एक जिम्मेदारी, एक शासिका की जिम्मेदारी मिली जिससे वे अपनी ताकत का इस्तेमाल या उसे यूज़ कहीं भी कर सकती थी। ओके, नाउ एज ए कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्च, और एक संवैधानिक शासिका के रूप में, हाउएवर क्वीन एलिजाबेथ इज पोलाइटली न्यूट्रल, जबकि क्वीन एलिजाबेथ राजनीतिक, न्यूट्रल का मतलब होगा समकक्ष या थोड़ा सा उदासीन होना, जिसे हम न्यूट्रल का मतलब उदासीन बोलते हैं या शांत बोलते हैं। एंड बाय कन्वेंशन, बाय कन्वेंशन का मतलब होगा औपचारिक, कन्वेंशन का मतलब होगा औपचारिक। हर रोल इज लार्जली सेरिमोनियल, उनका विस्तारिक रूप था, उनका रोल विस्तार था। ओके, एज हेड ऑफ स्टेट, राज्य प्रमुख के रूप में,